मिल्कीपुर में उपचुनाव क्यों नहीं होना है, इसकी असल वजह सामने आ गई है। आपको बता दें कि आज चुनाव आयोग ने घोषणा की उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन 9 ही सीटों की घोषणा हुई है। मिल्कीपुर सीट को चुनाव आयोग ने भी फिलहाल उसके लिए कोई घोषणा नहीं की है। आगे क्या कुछ जानकारी है, चलिए आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता है, आपने खबरों में देखा है कि आज निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पे होने वाले उपचुनाव की घोषणा कर दी। लेकिन 10 सीटों पे उपचुनाव होना था, घोषणा 9 सीटों को। 13 नवंबर को चुनाव होगा। 20 नवंबर को झारखंड और झारखंड का दूसरे चरण का और महाराष्ट्र का एक चरण में पूरा चुनाव होगा। मिल्कीपुर के चुनाव की घोषणा न करने के बाद सभी जो है वो उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि साहब मिल्कीपुर, चूंकि समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत थी इसलिए चुनाव को टाल दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी वाले कह रहे थे बसपा प्रत्याशी लड़ गई भारतीय जनता पार्टी, इसलिए जो इस चुनाव को नहीं हुआ। हम आपको बताते हैं मिल्कीपुर का चुनाव क्यों नहीं होगा। मिल्कीपुर के चुनाव को हारने वाले बाबा गोरखनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 22 अप्रैल 2022 को एक पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में। उस पिटीशन का CNR जो है वो आप चाहे तो लिख सकते हैं अपने पास, UPHCO 20-20-73-220-22। UPHCO 20-20-73-220-22। ये पिटीशन जो है फाइल हुई और जो जनरेट हुई 15/10/2024 को, जो अभी हमने इसका निकाला है, 4:40:34 पे इसको वेबसाइट से लिया गया है हाई कोर्ट की। ये केस जो है, इसकी नेक्स्ट हेयरिंग की अभी कोई डेट नहीं है। ये केस का स्टेटस जो है वो ये है कि ये इसका स्टेज है कि फॉर एडमिशन, सिर्फ एडमिट हुई है, कोरम कोई नहीं है, सिंगल बेंच इसको सुनेगी, सिविल मिसलेनियस में सुना जाएगा और उत्तर प्रदेश स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद है। हाई कोर्ट में अभी अयोध्या जिला नहीं हुआ है, फैजाबाद है। पंकज भाटिया जो हैं ये उनकी बेंच पे गई थी और ये पंकज भाटिया ही इसको सुनेंगे। तो ये इसका जो आपका पिटीशन है आपने सुन ली। पिटीशन के रिस्पोंडेंट और वकील जो हैं, गोरखनाथ के वकील हैं विवेक अभीर, अतुल कुमार द्विवेदी, मनीष मिश्रा, संदीप यादव, अमित कुमार गुप्ता। जबकि अवधेश प्रसाद जो हैं इनका भी वकील वहां मौजूद है। और अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी मीडिया में बयान दे रही है, अवधेश को भी इस पिटीशन के बारे में पता है। अवधेश ने इस पिटीशन पर अपने वकील खड़े किए हैं। अवधेश प्रसाद के जो वकील हैं ब्रिजेश कुमार, मीरा देवी, राधे श्याम, हर्ष वर्धन और शिव मूर्ति, ये रिस्पोंडेंट हैं। वकील हैं इनके अशोक कुमार श्रीवास्तव और सुनील कुमार श्रीवास्तव। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से यहाँ पे चुनाव नहीं होगा। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले फिरोजाबाद की टुंडला का भी पेच ऐसे ही फंसा था और टुंडला में चुनाव नहीं हुआ था, उपचुनाव नहीं हो पाया था। कारण ये था कि हाई कोर्ट में ये पिटीशन एडमिट थी। ये जो पिटीशन है की क्यों गई है कि 2022 के चुनाव में नामांकन में अवधेश प्रसाद ने जो हलफनामा लगाया था और जिस वकील ने नोटरी वेरीफाई की थी, उस समय उस वकील का लाइसेंस नहीं था। तो गोरखनाथ ने हार के बाद इसी मामले को लेके कि जो हलफनामा लगा है वो वकील नोटरी वेरीफाई नहीं है, ऐसे में ये पिटीशन की चुनाव खारिज किया जाए, इस पिटीशन को ले गए थे बाबा गोरखनाथ। और ये एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से मिल्कीपुर का उपचुनाव, जहां अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित किया है, वो चुनाव नहीं होगा। तरह तरह के लोगों ने अफवाहें फैलाई, तरह तरह की बातें हुई, तरह तरह की चर्चा हुई, लेकिन ये असली कारण है
कि टुंडला का भी चुनाव इसी ग्राउंड पे एक बार नहीं हुआ था और ये मिल्कीपुर का चुनाव भी इसलिए रोक दिया गया। तो ये जानकारी आप टाइम टू अनफिल्टर पे भी पा सकते हैं, हिंदू न्यूज़ पे भी पा सकते हैं और ये जानकारी आपको राजपत्र पे मिलेगी। इसके अलावा शायद अब तक आपको इसकी इतनी डिटेल्ड जानकारी, पेटिशन, डेट पेटिशन कब निकाला गया, कौन कौन वकील है, कौन कौन इसके रिस्पोंडेंट हैं, ये सारी जानकारी आपको इसलिए दी गई कि अफवाहों से सावधान रहें। बहुत बहुत नमस्कार।